जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या एक नॉर्मल इस्तीफा है या इसके पीछे का रूट कॉज कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र हर उस पहलू का करेंगे जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध इससे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धनखड़ पर पहले विपक्ष को इग्नोर करने का आरोप लगता रहा है और अब अचानक विपक्ष को लेकर उनका सॉफ्ट होना भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर रहा है। तो चलिए सबसे पहले वो सवाल उठा लेते हैं जो इस दौरान पूरे तरीके से उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, विदाई भाषण भी नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे जगदीप धनखड़? उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का यह कहना है कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। अब साफ है कि इससे अटकलों का बाजार और गर्म होगा। मतलब साफ नजर आने लगा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ राजी खुशी नहीं हुआ है। सवाल नंबर 2, धनखड़ के इस्तीफे से विपक्ष क्यों है व्यथित? राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार भी लिखते हैं कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी, आज धनखड़ के त्याग पत्र से व्यथित क्यों है? सवाल नंबर 3, भाजपा नेता इस्तीफे पर क्यों नहीं दे रहे प्रतिक्रिया? वहीं एक पहलू यह भी है कि धनखड़ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली भाजपा नेता अब उनके इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर ही सही, उनकी सेहत की बेहतरी के लिए भी पोस्ट नहीं लिखे जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विपक्ष के प्रति अचानक आवश्यकता से अधिक उदार हो गए थे। खास तौर पर जिस तरह उन्होंने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का विपक्ष का प्रस्ताव को एकदम से स्वीकार किया। हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण। धनखड़ जुडिशरी को लेकर पिछले काफी समय से बयानबाजी करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की कार्रवाई का चेहरा बनना चाहते थे। विपक्ष ने इस बारे में नोटिस स्वीकार करवाकर इस कार्यवाही को क्रेडिट को अपने पाले में कर लिया, जबकि सत्ता पक्ष को कोई खबर ही नहीं लगी। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चेयरमैन को नोटिस देने के एक्शन को पूरी तरह गोपनीय रखा और उसकी कोई फोटो तक नहीं खिंचवाई। एक सवाल यह भी हो सकता है कि क्या जेपी नड्डा को सारी कहानी पता थी? सोमवार को सदन की कार्रवाई के बीच में करीब 4:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की दूसरी मीटिंग हुई थी और इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी कि मंगलवार को रीशेड्यूल करने का आग्रह किया था। क्या नड्डा और रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज थे धनखड़? एक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट ये बताती है कि जगदीप धनखड़ बीएससी मीटिंग में राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज थे। बीते दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी बीएससी मीटिंग में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के ना आने पर सवाल उठाए। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, या सीधे तौर पर चेयर का अपमान था। पूरे मामले पर जयराम रमेश की टिप्पणी। जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे हैरानी की बात यह थी कि जगदीप धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी। रमेश कहते हैं कि इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 तक बीच में जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम को बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
हालांकि बीएससी की मीटिंग में ना आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कैसे आया सियासी तूफान? ऊपर से सामान्य दिखने वाले राजनीतिक गतिविधियों के ठीक पीछे एक सियासी तूफान आकार ले रहा था। सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के विपक्षी सदस्यों के नोटिस को स्वीकार कर लिया। यह लगभग उसी समय हुआ जब यह खबर आई कि निचले सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगभग 4:07 पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों के नोटिस मिलने की विस्तृत जानकारी दी। जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दोनों सदनों में नोटिस दिए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने प्रक्रिया की याद दिलाई, यह उनकी अति सक्रियता की ही निशानी थी। धनखड़ ने प्रक्रिया का विवरण दिया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से यह पुष्टि करने के लिए भी कहा कि क्या निचले सदन में नोटिस दिया गया है। सदन में कार्यवाही के दौरान पूरी तरह फिट थे धनखड़। मतलब साफ था कि किसी भी तरह धनखड़ चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो जाए। उन्होंने आगे बढ़कर एक संयुक्त समिति के गठन और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की बात कही। उनकी सक्रियता में कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वे बीमार हैं या कल उपस्थित नहीं रहेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने अंतिम संबोधन और उपस्थिति में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य या इस्तीफा देने के किसी अन्य इरादे की ओर कोई इशारा तक नहीं किया था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।